देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी जीडीकेपी के खोजकर्ता कौन है? सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद खोजकर्ता कौन है? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं जो नेक्स्ट पेज में है। तो चलिए क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है शुल्पासो। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन तो खैर इजी नहीं हो सकता है। उम्बार्टो शुल्पासो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शहादत खान। ये लूसेंट का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ उसके किस हिस्से में है? तो पूर्वी तट पर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लूसेंट में भी खैर है। चलिए अगला, ओलंपिक से जुड़ा हुआ कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो फ्रांस में। अगला, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता 50 किलोवाट क्षमता है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो ए और बी यानी वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। थोड़ा सा इसको समझिए। भुगतान संतुलन, जैसे कहा जाता है कि भारत और चाइना के बीच का जो भुगतान संतुलन है वो चीन के पक्ष में है। इसका मतलब क्या हुआ? चीन भी भारत से बहुत सारा चीज़ खरीदता है और भारत भी चीन से बहुत कुछ खरीदता है, यानी दोनों देश एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं। चीन भी खरीद रहा है भारत से और भारत भी खरीद रहा है चीन से, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को पैसा भी देते हैं, भुगतान भी देते हैं। लेकिन चीन मान लीजिए कि खरीद रहा है आपसे 50 रुपये का, तो भारत खरीद रहा है 150 रुपये का, यानी भुगतान संतुलन जो है वो चीन के पक्ष में है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आंसर होगा ए और बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है, तो ये तो आपको याद रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, यानी क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट वाला ही आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मतलब किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर के बारे में आपको पता है, जैसे कि आपके घर में अगर बोरिंग सेट हो या छत पे जो टंकी है वहाँ पानी कैसे भरता है? मोटर से। तो वो क्या करता है, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यांत्रिक। चलिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक लेखक सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 35, नासा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नासा, इसरो में अगर कुछ लेटेस्ट हो रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो 2020। ये उस समय का क्वेश्चन है। तो जो भी नासा अभी करेंट कर रहा है, पिछले एक साल में जो कुछ किया अपडेट, वो आपको याद रखना होगा। 36, ये खेल है स्पोर्ट्स और उससे जुड़े हुए व्यक्ति, तो कौन जुड़े हुए हैं आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी 2 और 4। कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग। नहीं, जो भी राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं 29 अगस्त को, तो उससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए लूसेंट का क्वेश्चन है, दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है मानव का, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल। लाल रंग कम फैलता है, इसलिए तो ट्रैफिक पर या जो रेलवे में यूज होता है इसका। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, ये सब लूसेंट का क्वेश्चन है। लगातार यहाँ से लूसेंट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको छोड़ के ये तो करेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, मनोहर पारिकर जी के बारे में है। मनोहर पारिकर जी का निधन हुआ था, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को एक बार ठीक से कर देते हैं ऐसे, ये अब सही है, ये सही हो गया। मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को। 43, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं एडजस्ट करके। नमस्ते शालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल। तो 44 हो गया। चलिए दोस्तों
अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 चलिए इसको हम एडजस्ट कर दिए। ये नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित नहीं है? तो 3 ऑप्शन है, तो कौन नहीं है, तो पहला नहीं है, तो बाकी 2 है। यानी 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, सही है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो व माइकल क्रेमर को मिला, यस, मतलब दोनों सही है, पहला सही नहीं है। यानी नोबेल पुरस्कार के बारे में भी, जो नोबेल पुरस्कार हर साल मिलता है ये, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको जान लेना होगा, किसको किसको मिला, किस क्षेत्र में किसको किसको मिला, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट है। ये लूसेंट का क्वेश्चन है। सकरा खेरा का लड़ाई कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1724, लूसेंट का क्वेश्चन है। ये करेंट है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के वो एकल विजेता है, किस देश के हैं? तो वो सर्बिया के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। 49, भारत के प्रथम लोकपाल? तो पिनाकी चंद्र घोष। उस समय का ये करेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो किस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ज़मीन से निकलने वाला जो गर्मी कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं, ठीक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पर? कनिष्क के शासनकाल में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये 1st सेंचुरी एडी में हुआ था, 100 ईस्वी में, तो ये कश्मीर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला, सुगौली की संधि, तो ये नेपाली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेपाली यानी कि गोरखा, ठीक है, तो ये गोरखा हो गया। अगला 53 का हो गया। पृथ्वी का आयु लगभग कितना है? तो पृथ्वी का आयु है लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष। बिलियन का मतलब क्या होता है? बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लोग आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। चलिए, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नाम से बहुतों को लगेगा कि ये राजस्थान, बट ये बिहार में है। चलिए 45, मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। तो ये बेसिक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बेसिक बायोलॉजी पूछ रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, इनके नाम पर पुरस्कार है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो नीतीश कुमार को मिला था, बिहार। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 58, अगर कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? और उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचन होना है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो उन्हें 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा 6 महीने बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण कौन है? नाग एक मिसाइल है जो ज़मीन से लॉन्च होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च होने वाला उसका जो नया संस्करण है वो है हेलिना। तो ये तो करेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा करके प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे पेंसिल को पानी में डालिएगा तो पेंसिल तिरछा हो जाता है, दिखता तिरछा है, एक्चुअली होता नहीं है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 61, ONGC, ठीक है, ये इसने ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया है कहाँ? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 62, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा। आहार नली यानी कि आंत, इंटेस्टाइन आप समझ सकते हैं। जो आहार नली है उसमें इंटेस्टाइन के अलावा भी उसके ऊपरी भाग में भी बहुत कुछ स्ट्रक्चर होता है, सबको मोटे तौर पर सिरोसा कहते हैं। चलिए 63, मानव के शरीर में कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? यानी देखिए धमनी में जनरली ऑक्सीजन ही जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है फुफ्फुस धमनी। सॉरी आपको दिखा नहीं, या फिर से, कौन सा जो धमनी है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? तो वो है फुफ्फुस धमनी। जनरली होता क्या है कि धमनी में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, लेकिन ये एक अपवाद है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 64 है 2019 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे मिला? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। देखिए यूनेस्को, यूनिसेफ, ऐसा अगर कोई पुरस्कार किसी भारतीय को मिलता है तो वहाँ से निश्चित तौर पर सवाल पूछता है। तो देखिए 64 का आंसर क्या है?
तो 64 का आंसर है 64 का आंसर 1 2 3, तो ये तो आपको याद करना होगा। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, अगर किसी इंडियन को देता है तो आपको याद करना होगा। 65, कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ये लूसेंट का शुरुआती क्वेश्चन है। विराटनगर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश हुआ? 1971। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। मीन वर्ग से संबंधित है सार्क। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर, तो ये तो करेंट है, तो आपको याद रखना होगा, बिग ड्वेन। 70 नंबर क्वेश्चन। तीसरे तीर्थंकर जैन धर्म के? शंभवनाथ। अगला क्वेश्चन है श्रीवल्लीपुथूर पलकोवा का भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये मिठाई है, किस राज्य का मिठाई है? तमिलनाडु। देखिए मिठाई का नाम ही है ऐसा, लंबा चौड़ा नाम है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो साबरगिरी परियोजना है गुजरात। देखिए लूसेंट में ये क्वेश्चन है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उसी में से आपको कुछ का मतलब सारी परियोजनाओं को आपको याद कर लेना होगा, लूसेंट में जो भी परियोजना है। और सारा अगर याद है तो आप छांट सकते हैं कौन नहीं है, कहाँ से है, कौन कहाँ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल कौन है, किस देश के किस राज्य के राज्यपाल कौन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगर किसी आसपास के देश या कुछ महत्वपूर्ण देश जिसका भारत से कुछ संबंध है, वहाँ अगर कोई नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वो भी आपको याद रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 2 और 3, ये तो उस समय का करेंट है। विधि निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय भारत में कौन है? यानी कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन है भारत में? तो संसद। क्वेश्चन नंबर 75, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया था? तो मिड डे मील योजना। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन का पहुंच सब तक हो, इसी के लिए मिड डे मील योजना का शुरुआत हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान? तो दूसरा। जननी सुरक्षा योजना ये किसके जन्मदिन पर शुरू हुआ था? कस्तूरबा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्या सही है क्या नहीं है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है? जी हाँ। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है? हाँ। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है? हाँ। यानी सभी सही है, तो ये सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध। तो देखिए ये एकदम अंडर मैट्रिक क्लास का ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 80, 1 ओम बराबर क्या होगा? तो आसान क्वेश्चन है, V बराबर IR जो फार्मूला होता है उसी पर सेट है, V बराबर IR। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पर सेट है। चलिए सबका यूनिट आपको रख देना है, जैसे कि ये V है, V का वोल्ट होगा, I का एम्पियर होगा, R का ओम होगा यहाँ पर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, मैंग्रोव स्थलों का पहचान करना है। मैंग्रोव वन जो समुद्री क्षेत्रों में होता है सामान्यतः, जैसे पश्चिम बंगाल में है। तो पूर्वी तट पर कौन है? तो पूर्वी तट पर है 1 और 2, भीतरकनिका और पिचावरम। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कोई रहता ही ऐसा है। इबन बतूता के बारे में, चलिए इबन बतूता के बारे में क्वेश्चन देखिए क्या है। 82 आपको दिख रहा होगा साफ, 82 नंबर इबन बतूता के बारे में। तो इबन बतूता के बारे में सभी सही है, वो मोरक्को के थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, उन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, तीनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 82 के बाद 83, जेलेपला ये कहाँ है? सिक्किम में है, दर्रा है। और जो 84 नंबर क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय बाग कहाँ पर है? मुरलेन तो मिजोरम में है। तो कुछ आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, के वेणुगोपाल के बारे में। के वेणुगोपाल किस पद पे थे? तो अटॉर्नी जनरल, 2019 की बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल या जो भारत में महत्वपूर्ण पद है उस पर कौन व्यक्ति अभी आसन्न है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए 86, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931।
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। Al2O3 प्लस 6HCl क्या होगा? 2AlCl3। देखिए ये तो ऐसे भी लग रहा है कि ये और ये कंबाइंड हो गया, एल्युमिनियम और Cl, और यहाँ से ये कंबाइंड हो गया तो पानी बन जाएगा। ठीक है, 3H2O। अगला क्वेश्चन नंबर 88, पावर ऑफ 18 एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कुछ लॉन्चिंग है। किसने लॉन्च किया? ट्विटर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ये इंडेक्स से जुड़ा हुआ सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, लगभग मैक्सिमम एग्जामिनेशन में, चाहे वो BPSC हो, बिहार सिपाही हो, बिहार SI हो। ठीक है, तो 89 का क्या है? 76वां। 90, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध आप लोग देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, तो अफगान और मराठों के बीच। लघुपथन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट, उसमें क्या होता है? करंट का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको बचाता कौन है शॉर्ट सर्किट से? फ्यूज, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज़ का जो तार है वो गल जाता है और ज़्यादा करंट नहीं आ पाता है। क्वेश्चन नंबर 92, प्लूटो को ग्रह के पद से हटा दिया गया है। ठीक है, अब वो ग्रह नहीं रहा। कब फैसला लिया गया था? 2006 में। USA की स्थानीय पवन कौन है? तो चिनूक। जो भी पवन है इस सबको याद रखना होगा, ये सब लूसेंट में दिया हुआ है। चलिए अगला है 94 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो औरैया बिहार में नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव बिहार में है। क्या है? थर्मल पावर स्टेशन जहां बिजली बनता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए आप लोग, 95, इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था? उस समय K. Sivan। देखिए एक्चुअली में दोस्तों ये सब जो भी हाल फिलहाल इसरो ने किया है, मंगलयान, इसके अलावा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, तो सब याद रखना होगा आपको उसके बारे में पूरा जानकारी। चलिए 95 हो गया। अब देखिए 5 सवाल मैथ के। बिहार SI में 5 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में गणित के पूछे जाते हैं, और गणित का स्टैंडर्ड क्या होता है आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए 250 मीटर लंबा एक ट्रेन है। ठीक है, इतना लंबा एक ट्रेन है। एक खंभे को, मान लीजिए यहाँ पर एक खंभा है, एक खंभे को 12 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति निकालना है। आप लोग उम्मीद है दोस्तों निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक सवाल है। तो देखिए क्वेश्चंस का आप स्तर को आप यहाँ से समझ सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर खैर सी था, आप लोग बना लीजिएगा। 97, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को देखने में दिक्कत, हाँ चलिए अब दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन कोई नहीं है, बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 4% है, आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोग देखिए, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य सब कुछ दिया है, कुछ छूट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। एक बार पढ़ देते हैं। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो आंसर 8% है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो मिश्रण का क्वेश्चन है, एकदम बुनियादी क्वेश्चन है, आप लोग बना ही सकते हैं। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। SI प्री में 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, ठीक ना, रीजनिंग तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया इतना हो जाता है 4 वर्ष में, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अभी जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके सारे के सारे 100 क्वेश्चंस को हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।